तो ये Nord 5 है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। OnePlus की तरफ से ये लेटेस्ट लॉन्च है एंड काफी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या एक्चुअली में ये फोन हमारे लिए है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसका एक जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती हूँ जब भी आया था, बट देन आई वाज लाइक सिर्फ स्पेसिफिकेशंस देख के किसी फोन को रिव्यू नहीं कर सकती जब तक मैं उसको खुद ही यूज करके ना देखूं। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली 12 डेज इस फोन को यूज करा है। 1 सितंबर को ये मेरे को रिसीव हुआ था एंड आज 13 सितंबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने 12 डेज रफ एंड टफ इस फोन को यूज करके देखा है। ऐसा नहीं है कि जमीन पे गिराया है, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं फोन जमीन पर गिरा दूं। रफ एंड टफ एज इन कि अब ये मेरा प्राइमरी फोन है एंड ये शायद आखिरी वीडियो है जो मैं अपने पुराने फोन के साथ शूट कर रही हूँ। तो मैं अपना सब कुछ इसमें स्टोर कर चुकी हूँ, डेटा ट्रांसफर कर चुकी हूँ। सो मैं इसको पूरा दिन ऑलमोस्ट यूज कर रही हूँ, तो आई कैन से कि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 डेज से पूरा दिन, 12 डेज से पूरा दिन। सो मैं आपके लिए ये फोन रिव्यू कर सकती हूँ। एनीवेज, हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। इन केस यू आर न्यू, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दिस इज अभिलाषा एंड अब बिना देरी किए हुए चलते हैं इस रिव्यू की तरफ एंड आपको जल्दी से रिव्यू करके बताते हैं कि ये फोन एक्चुअली में है कैसा, इस फोन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की जा सकती थी एंड ओवरऑल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस मेरा इस फोन के साथ रहा, सब कुछ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड ओवरऑल अपीयरेंस से। इसकी हाइट है 16.34 सेंटीमीटर, विड्थ है 7.70 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 0.81 सेंटीमीटर है और वेट इसका 211 ग्राम है एंड ये थोड़ा हैवी फील होता भी है। अगर आपको मतलब हैवी फोन्स नहीं पसंद है तो ये एक थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन इतना भी हैवी नहीं है। इट्स जस्ट दैट इसकी बैटरी काफी बड़ी है, 6800 mAh की बैटरी है, तो ऑब्वियसली फोन की वेट थोड़ा सा ज्यादा तो होगा एज कम्पेयर टू अदर फोन्स, बट इतना भी हैवी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फील होता है कि हाँ, यू हैव अ गुड फोन इन योर हैंड। ये फोन थोड़ा सा वाइड है, सो अगर आपके हाथ आपके फिंगर्स छोटे हैं, जैसे मेरे हाथ लंबे हैं, तो मेरे को इन चीजों से दिक्कत नहीं होती। इन जनरल अगर आपके हाथ छोटे हैं एंड आपको ज्यादा वाइड फोन यूज करने की आदत नहीं है तो ये थोड़ा सा वाइड आपको लग सकता है, बट मेरे को ऐसा कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होता। काफी प्रीमियम लुकिंग फोन है। इसका जितना भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में इस प्राइस रेंज में, ये वाला 8GB वेरिएंट अगर आप लोगे तो वो आपको अराउंड आई थिंक 30K में मिल जाएगा, बट ये 12GB वेरिएंट है एंड मेरे को ये ऑलमोस्ट 35 पड़ गया था। सो 30 के रेंज में iQ या फिर पोको के कोई भी फोन लोगे तो उसका आप अगर लुक देखोगे तो वो बहुत मतलब टू मच लाइक लुक लगता है। अगर आपको एक मिनिमलिस्ट फोन रखना पसंद है, एक बेसिक लुकिंग फोन पसंद है, तो आपको लुक वाइज मेरे को नहीं लगता किसी को भी ये फोन लुक से बेकार लग सकता है। भाई, इट्स अ वेरी प्रीमियम लुकिंग फोन। आपका ये कैमरा का एंगल भी इतना ब्यूटीफुल है कि बहुत स्लीक लगता है। इसकी ये वाली प्लास्टिक बॉडी है, you can see this one, एंड ये ग्लास बॉडी है, तो काफी प्रीमियम है ओवरऑल भी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी है, तो कोई स्क्रीन वगैरह का डैमेज की भी आप इतनी ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस फोन को यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी मतलब बिल्ड क्वालिटी, अपीयरेंस एंड लुक्स में तो 10 on 10 लगा ये फोन। नाउ इस फोन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप किसी भी फोन को खरीद रहे हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करता ही होगा। आई एम प्रीटी श्योर, आप चाहे वो गेमर हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, फोन का परफॉर्मेंस मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन जो कि कैमरा एंड ऑल सारे स्पेक्स से ज्यादा प्रोसेसर एंड उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस उस फोन का है कैसा है, उस पे मैं जाती हूँ और तभी मैं अपना फोन डिसाइड करती हूँ। सो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिप आता है और UFS 3.1 का स्टोरेज आता है। इट इज वेरी स्मूथ इन रियल लाइफ। आई मीन आई डोंट नो, मैंने iQ वगैरह के फोन्स कभी यूज नहीं करे हैं एंड उनको गेमिंग के लिए बेस्ट फोन माना जाता है, बट जितना फास्ट इसका परफॉर्मेंस है, लेट मी शो यू। आप कुछ भी ओपन करो, जस्ट चेक इट। मतलब आप इस फोन को यूज करोगे ना, इसका जो रेस्पॉन्स है, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसका ओवरऑल प्रोसेसर का रेस्पॉन्स टाइम इतना कम है, इतना जल्दी इसका मतलब आप कुछ भी ओपन करो, इट्स सो स्मूथ। अगर इस फोन के प्रोसेसर को मैं बाकी iQ एंड ऑल सारे पर्टिकुलरली गेमिंग फोन के प्रोसेसर से भी कंपेयर करूं तो मेरे को नहीं लगता है कि डे टू डे यूसेज के लिए इस फोन से बेहतर इस बजट में, इस प्राइस रेंज में कोई और फोन हो सकता है। अगर आपको टिपिकल गेमिंग के लिए ही जाना है, लाइक अगर आप दिन का
8-10 घंटा गेमिंग करते हैं एंड आप प्रो गेमर हो और आपको मतलब आपका करियर है या आपका शौक है या कुछ भी आपको गेमिंग के लिए ही फोन खरीदना है, देन डेफिनेटली आप IQ वगैरह के फोन्स के लिए आप सोच सकते हो। बट अगर आप डे टू डे यूसेज में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अगर एक नॉर्मल इंसान है, आप 1-2 घंटा गेमिंग करते हैं एंड बाकी दिन आपको डेली यूसेज के लिए नॉर्मली कोई फोन यूज करना है, लिटरली गाइज इतना स्मूथ है ये फोन, आई हैव नो वर्ड्स। भाई ये पेड प्रोमो लगेगा बट आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ यूट्यूबर कि मेरे को OnePlus इस चीज के पैसे दे। मैनिफेस्टिंग एंड या नॉट जस्ट दैट, आपको वेपर चैम्बर वगैरह सब कुछ इस फोन में मिलेगा। ये फोन ज्यादा हीटिंग का इशू नहीं देगा इन जनरल। सो गेमिंग के लिए पर्टिकुलरली अगर आपको टिपिकली गेमिंग के लिए लेना है तो IQ ones आर बेटर, यू कैन से आप उसके साथ जा सकते हो। बट आपको 1-8 घंटे गेमिंग करनी है, ओवरऑल पूरे दिन का डेली यूसेज परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छा फोन चाहिए जो ऐसा परफॉर्म करे, मुझे नहीं लगता कि इस फोन से अच्छा आपको कोई और फोन उस चीज का एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड उसके लिए उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका Oxygen OS 15। इसके अंदर आपको मिलेगा Oxygen OS 15 और Android 15 तो है ही, एंड साथ ही साथ इसको आपको मिलेगा 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी। तो ये ओवरऑल ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आई वुड से जिसकी वजह से मैंने ये फोन लिया है, Oxygen OS। बेसिकली Oxygen OS होता क्या है? So, अगर साफ सीधी सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो Oxygen OS क्या है? Oxygen OS इज बेसिकली सिंपल भाषा में लाइटर देन एयर, मतलब एयर से भी लाइट एक्सपीरियंस आपको दे पाए कोई फोन, ये है इसका बेसिक मोटो। एंड आपको स्पीड भी मिले और एक क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिले, कोई लैग एंड ऑल के इश्यूज ना आए, एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बटर एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट Oxygen OS is। और इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आई कैन से कि आपको AI फोटो एडिटिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे एंड आपको स्मार्ट नोट मेकिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। आप स्मार्ट नोट मेकिंग से आपको बताऊं कि आप जैसे आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये आपका नोट्स में चला जाता है। इस फोन में ये मतलब Oxygen OS की वजह से इसका एक फीचर है कि वो आप मेमोरी में सेव हो जाएगा कि मैंने लाइक दिस फोन विल एक्चुअली एनालाइज, इसका Oxygen OS एनालाइज करेगा कि इसने एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस माई फोन विल एनालाइज एंड फिर उसका वो नोट्स बना सकता है, आपके लिए रिमाइंडर्स भी क्रिएट कर सकता है। आपका कोई प्लानर हो, कोई आपका इंपॉर्टेंट इवेंट हो, तो दिस फीचर विल एक्चुअली लाइक मेक यू रिमेम्बर, आपको रिमाइंड कराएगा कि हाँ आपका एक मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट है या कोई भी चीज अगर आप याद रखना चाहो, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ। सो या ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर मेरे को लगा था। नाउ अगेन परफॉर्मेंस में बैटरी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 6800 mAh की बैटरी है, 80 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्जर है। बैटरी का एक डिटेल लाइक 1 मिनट का डिस्कशन डिजर्व करता है। सो बैटरी, अब इस फोन की बैटरी ऐसी है लाइक अगर आप वैसे इससे पुराने वाले में 100 वॉट का चार्जर सुपर फास्ट चार्जर था एंड इसमें 80 वॉट्स का दिया है, बट आपकी बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। सो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है क्योंकि कोई कम नहीं होती है 80 वाट की, मतलब सुपर फास्ट चार्जिंग एबिलिटी किसी भी फोन चार्जर की कुछ कम नहीं होती है। सो मतलब आपको आइडियली मेरे को इस फोन को चार्ज करने में लाइक हार्डली आई वुड से 50 मिनट्स लगते हैं और ये फोन आपको अच्छा बैकअप देगा कम से कम 1.5 दिन का। आप इस फोन का एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप हैवी यूजर नहीं है। एंड रात भर अगर आप स्टैंड बाय मोड में भी फोन को छोड़ दोगे, जैसे पुराने फोन के साथ क्या होता था कि अगर मैं रात भर ओवरनाइट अगर फोन को छोड़ दिया तो कम से कम 8-10% बैटरी, अगर लीस्ट भी आप एक्सपेक्ट करोगे तो मतलब 6-7% बैटरी तो आपकी जाती ही है। लेकिन इस फोन को अगर मैं ओवरनाइट भी छोड़ के सो जाऊं, मतलब आई मीन टू से कि रात भर में इसकी हार्डली 1-2% बैटरी ड्रेन होती है, हार्डली आई वुड से, मतलब 1 से 2% से ज्यादा आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। तो ओवरऑल मतलब आपको फोन ज्यादा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके सिवा इसमें बाईपास चार्जिंग का भी फीचर है ना। बाईपास चार्जिंग इज लाइक आप अगर फोन को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करते हुए अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। एंड इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन है 5 वॉट की स्पीड से एंड वायर्ड ओनली है। सो आप रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर यूज कर सकते हैं इस फोन से। अब इसके अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसका स्क्रीन साइज 17.35 सेंटीमीटर है। अब हाइट 16.35 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन साइज 17.35 सेंटीमीटर कैसे, तो ये डायगोनली मेजर होता है फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। सो दैट्स द रीजन इसका स्क्रीन साइज जो है वो 17.35 सेंटीमीटर है एंड इसका रेजोल्यूशन 1.5K है FHD+ में। एंड इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:8:9 है। अलॉन्ग विद दैट इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.6% है, जो कि काफी अच्छा है। नॉर्मली जितना ज्यादा स्क्रीन साइज हो आपको उतना अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखने में इस फोन में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इट गिव्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो इस फोन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है गाइज।
जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना इजी एंड मतलब लाइफ लाइक एक्सपीरियंस होगा आपका स्क्रोलिंग करने का एंड वीडियोस वगैरह देखने का। रिफ्रेश रेट इज लाइक कि 1 सेकंड में आपका जो फोन का डिस्प्ले है वो आपके इमेज को कितनी बार रिफ्रेश करता है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतना अच्छा, बट हाँ एक डाउन साइड होता है रिफ्रेश रेट का कि आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। बट अगेन इस फोन की बैटरी 6800 mAh है तो दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। टच रिस्पॉन्स जो है इस फोन का वो है अप टू 3000 हर्ट्ज, दैट्स ऑल्सो अगेन ग्रेट। मतलब आप कितनी जल्दी टच करेंगे एंड कितनी जल्दी कोई भी ऐप आपका खुल जाएगा। तो अब अगर इस फोन के कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कोई टेलीस्कोपिक कैमरा नहीं है लेकिन 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। एंड इस फोन के फोटोज की क्वालिटी, मैं फोटोज तो अपलोड कर ही दूंगी स्क्रीन पे। पिक्चर्स की शार्पनेस तो काफी अच्छी है नॉर्मल मोड में एंड पोर्ट्रेट मोड में भी मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए बैकग्राउंड को बहुत ब्यूटीफुली ब्लर किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द कैमरा क्वालिटी। अलॉन्ग विद दैट इस फोन की सबसे अच्छा फीचर है कि इस फोन में आप फ्रंट कैमरा से भी 4K पे 60 FPS वीडियोस बना सकते। नाउ उस फोन की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर, लिटरली कैन यू सी दैट, कितना फास्ट रिस्पॉन्स। आई मीन आप टच करेंगे एंड इट विल ओपन योर डिवाइस। नाउ अगर मैं आपको इसका फेस कैमरा दिखाऊं तो वो तो मतलब लिटरली दिस इज द लॉक स्क्रीन। लाइक लिटरली आप मतलब ओपन करो, मैं इतना क्लियरली आपको यहाँ नहीं दिखा पा रही हूँ। आई विश आई हैड समबडी टू शूट मी एंड देन वो, बट ट्रस्ट मी मतलब मैं इसको, ये मेरे सामने आ रहा है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये अनलॉक हो रहा है। सो इट्स रियली वेरी वेरी इंप्रेसिव। अगेन 10 on 10। मतलब इसके काफी सारे फीचर्स तो मैं क्या बोलूँ, इतने जबरदस्त हैं कि आई डोंट हैव वर्ड। नाउ ओवरऑल जो 2 चीजें मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी आप बोल सकते हो, एक तो इस फोन में मेटल बॉडी नहीं है। ठीक है, लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, बट ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि लोगों को लग रहा है कि मेटल बॉडी क्यों नहीं दी है इस पूरे फोन में। तो भाई एक तो इसमें 6800 mAh की बैटरी है तो इसका वेट ऑलरेडी ज्यादा है। अब अगर इसमें मेटल बॉडी डालते तो डेफिनेटली वेट और ज्यादा इंक्रीज होता। सो आई थिंक दैट कैन बी अ रीजन कि इसमें मेटल बॉडी नहीं डाली गई है ताकि ओवरऑल वेट को थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। बट बहुत प्रीमियम फील होता है भाई, लिटरली फोन ये हाथ में काफी प्रीमियम फील होता है। तो ये इस चीज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और चीज अगर मैं बात करूं, IP69 इसमें फोन में नहीं है, वो होना चाहिए था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फील होती है इंसान को कि जब आप 30,000 से ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, मैंने 35,000 अगर लगाए हैं इस पे, तो थोड़ा सा एडिड प्रोटेक्शन होता है। बट हाँ, मैं कोई बहुत ज्यादा रफ यूजर नहीं हूँ। लाइक मैं अपने फोन को केयरलेसली यूज नहीं करती हूँ। मेरा पिछला फोन भी मोर देन 5 years चला, ऑलमोस्ट 5.5 years चला। तो उस फोन को भी कभी मैंने, मेरे को नहीं याद है कभी गलती से भी उस पर पानी गिरा हो या ऐसा कुछ। इनफैक्ट मैंने जमीन पे भी हार्डली शायद 1 आध बार ड्रॉप किया होगा, हार्डली गलती से, पिछले 5-5.5 सालों में। तो मेरा फोन मैं काफी ज्यादा ध्यान से यूज करती हूँ। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा रफ एंड टफ फोन यूज करते हो और आपके हाथ से फोन ज्यादा गिरता है, या मे बी आपको एक्सप्लोर करके फोटोग्राफी एंड ऑल करने का शौक है, लाइक ट्रैवलर हो, अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐसी जगह जाते हो, बीचेस वगैरह, जहां पे आपको मे बी डाउट है कि आप गलती से कभी गिरा दो फोन, तो आपके लिए IP69 एक फीचर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप एक चीज सोचो, तो एक बस थोड़ा सा डाउन साइड वो मेरे को फील हुआ कि इसमें IP69 होता तो फिर तो मतलब बेस्ट होता। बट देन अगेन आई वुड से कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी प्राइस सेगमेंट में आप उठाकर देख लो, कुछ ना कुछ तो एक डाउन साइड रह ही जाता है। सो दैट कैन बी वन डाउन साइड। अदरवाइज अगर इस मतलब द मोस्ट बैलेंस्ड फोन मैं इस फोन को बोल सकती हूँ कि काफी ज्यादा इस प्राइस रेंज में ओवरऑल काफी न्यूट्रल साइड में है ये फोन। सारे फीचर्स ऑलमोस्ट इतने अच्छे हैं, चाहे आप परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे कैमरा की बात करो, चाहे आप बैटरी लाइफ की बात करो, या फिर आपकी इसका स्क्रीन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ले लो, बिल्ड क्वालिटी ले लो, आप इसका चाहे लुक्स ले लो, मतलब सब कुछ इतना प्रीमियम है। आई वुड से कि इस बजट में मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई फोन हो सकता है डेली यूसेज के लिए। सो या ओवरऑल मैं बोलूंगी अगर आपको डे टू डे यूसेज के लिए कोई एक अच्छा फोन चाहिए एंड आपका बजट 30 to 35,000 है, गो फॉर दिस फोन। और अगर आपको गेमिंग के लिए ही चाहिए, अगर आप मोर देन 6 hours गेमिंग करते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, देन यू कैन गो फॉर IQ वगैरह एंड ऑल। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, कैमरा एंड ऑल भी बहुत जबरदस्त है फोन का। दिस इज समथिंग यू कैन लिटरली कंसिडर एट दिस बजट ऑफ 30 to 35K। इट्स I just loved using this phone. So yeah, 9.5 out of 10. Great experience overall. So yeah, thank you so much
for this. I think I have covered most of the topics that मेरे को लगे जो कि फोन के एक्सपीरियंस में रेलेवेंट होते हैं, जिनका काफी अच्छे से मेरे को आइडिया था, जिनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है वो चीजें मेरी माइट भी मैंने मिस कर दी होंगी, रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है कोशिश किया शेयर करने का। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज पे वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल। अगर आपको पता है कोई ऐसा इंसान जो कि नया फोन लेने के बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में Nord 5 है एंड आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, यू नो व्हाट टू डू, राइट? सो या, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।